दोस्तों नमस्कार। मैं रामानंद राज यूट्यूब चैनल से आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है शक्ति का भंडार। अरस्तु ने एक जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था, तुम्हारे भीतर अभूतपूर्व शक्ति है। जितनी शक्ति मनुष्य के पास है उतने किसी के पास नहीं है। अरस्तु का यह कथन एकदम ठीक है। शक्ति का अर्थ बल नहीं है। अगर बल के अर्थ में शक्ति को लिया जाएगा तो फिर हाथी और शेर मनुष्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। शक्ति का अर्थ मानसिक बल। मनुष्य में इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है। इसी कारण वह सारे संसार पर अपनी विजय का झंडा फहरा रहा है। उसने जमीन आकाश सब कुछ अपनी मुट्ठी में रख छोड़ा है। मानसिक बल का दूसरा रूप लगन है। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। लगन के साथ आत्मविश्वास मिलकर सब कुछ इतना मजबूत बना देता है कि जो मनुष्य भी निश्चय कर लेता है वह पूरा करके रहता है। मनुष्य ने अपने इसी आत्मिक बल पर जो सोचा उसे पूरा किया। उसने मनुष्य की आकृति को परखने की बात सोची, उसमें सफल हो गया। आज फोटोग्राफी अपनी उच्चतम अवस्था में है। कल्पना कीजिए, इसके लिए मनुष्य ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले होंगे, कितना परिश्रम किया होगा। एक शोधकर्ता के अनुसार एक के बाद एक 11,10,000 प्रयोग करने के बाद विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा यह कार्य संभव हो सका। पीढ़ी दर पीढ़ी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इतने प्रशिक्षण केवल मनोबल के आधार पर किए गए। अगर मनुष्य में इतना मनोबल न हो तो वह कुछ नहीं कर सकता। मनोबल से दृढ़ संकल्प उत्पन्न होता है। इसी दृढ़ संकल्प में जो शक्ति उत्पन्न होती है उसी के बल पर मनुष्य जी जान से उसी तरह का असंभव कार्य भी संभव कर बना देते हैं। मनुष्य का मनोबल या दूसरे शब्दों में भावबल ही वह चीज है या शक्ति है जिसके बल पर आदमी अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अपनी इच्छाएं, अपने सपने पूरे कर गुजार रहा है। सुकरात ने इसी आत्मबल को सर्वश्रेष्ठ माना है और अपनी इसी शक्ति के बल पर मनुष्य सब प्राणियों में आगे आ गया है। उसकी प्रगति तरक्की का एक यही राज है। यह एक वास्तविक है कि मनुष्य की इस शक्ति का कोई विकल्प नहीं है। इसी कारण वह अजय है। उसने सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर रखा है। मेरे दोस्त, मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाएं। इसी आत्मबल पर मनुष्य को आत्मविश्वास हो जाता है तो फिर वह पूरी लगन से काम करता है। मनुष्य के आत्मविश्वास का यही सबसे बड़ा चमत्कार है। एक बार अपने आत्मबल का स्मरण कर, अपनी शक्ति को पहचान कर मनुष्य किसी काम में लग जाता है तो वह फिर उसमें सफल अवश्य प्राप्त करता है। आत्मविश्वास में बड़ा चमत्कार है। मनुष्य की वास्तविक शक्ति का यही एकमात्र सबसे बड़ा भंडार है। प्रत्येक मनुष्य में शक्ति का
सब कुछ साथ ही है। कोई भी परिस्थिति किसी भी दशा में आ जाने पर मनुष्य अपनी इसी शक्ति के बल पर तूफान में भी अडिग रहता है। यही उसकी प्राप्त शक्ति है। आत्मविश्वास से ही वास्तव में मनुष्य अपने सारे दुखों को भूल सकता है। उसमें उसको बर्दाश्त करने की क्षमता रहती है। बड़े से बड़ा दुख मनुष्य बर्दाश्त कर जाता है। किसी व्यापारी को लंबा घाटा है तो वह अपने आत्मविश्वास के बल पर उसे सह लेता है। उसे यह विश्वास रहता है कि आगे चलकर और कमा लेगा। जिसकी जिंदगी की रणपटक को मनुष्य अपने आत्मविश्वास के बल पर झेल जाता है। उसका स्वाभिमान उसे हर संकट, हर दुख बर्दाश्त करने, झेलने की शक्ति देता है। आत्मविश्वास अगर मनुष्य में न हो तो वह क्षण भर में मर जावे, आत्महत्या कर ले। मेरे दोस्त, यदि मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर ले, क्योंकि इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं तो आपके पास पहले पहुंचे। आत्महत्या वही करता है जिसका आत्मविश्वास एकदम समाप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता वह मनुष्य सबसे कमजोर होता है। उसे कोई भी अपने हथियारों से मरवा सकता है। वह दुनिया का सबसे निराश व्यक्ति होता है। उसके जीवन में कोई उमंग, उल्लास, खुशियाँ नहीं रहा करती। वह लाख जी तोड़ परिश्रम करने के बाद भी किसी काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वह हमेशा अनिश्चित के एक ऐसे चौराहे पे खड़ा होता है जहां से वह किसी भी ओर जाने का निर्णय नहीं कर सकता। आत्मविश्वास के अभाव में मनुष्य जीता जागता एक पुतला मात्र बनकर रह जाता है। उसका जीवन जीना बेकार है। अपने आत्मविश्वास के बल पर आदमी जो सोचे वह कर सकता है। मैंने हार्वर्ड ब्रिलैंड की कथा सुनी है। ब्रिलैंड जब 12-13 साल का था उसने शहर के अन्य मजदूरों के साथ बर्फ की पहाड़ियाँ तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया था। जब और उम्र बढ़ी तो वह एक गाड़ी हाँकने का काम करने लगा। 18 साल की उम्र का होते होते उसे रेलवे लाइन में काम करने का ठेका मिल गया। वह रेल लाइन पर थोड़ी रोड़ी डालने की मजबूरी करने लगा। ब्रिलैंड के मन में काम करते करते यह भाव तेजी से आया, क्या मैं इस रेलवे का प्रबंधक नहीं बन सकता है। एक साधारण सा मजदूर जो बन रहे रेल लाइन पर रोड़ी डालने का काम कर रहा हो, उसका रेलवे का प्रबंधक, जनरल मैनेजर बनने की कल्पना करना शेख चिल्ली के समान विचार है। वह ब्रिलैंड के मन में जम गई। वह उस काम में प्रयत्नशील हो गया। कुछ समय के बाद, काफी कोशिश करने के बाद वह रेलवे लाइन और स्लीपरों की जांच करने का काम पर नियुक्त हो गया। उस समय उसका वेतन $1 प्रति दिन था। ब्रिलैंड बड़े परिश्रम और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करता था। उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। वह बराबर प्रबंधक बनने का ही सपना देख रहा था। रात दिन वह इसी धुन में लगा रहता था। बहुत परिश्रम, भाग दौड़ के बाद वह स्विचमैन बना दिया गया। इस प्रकार उसने बड़ा काम करने वाले सब अधिकारियों से मैत्री बना ली। फुर्सत
के समय वह उसके पास बैठकर उसका काम धाम देखने सीखने लगा। इन सब को जानकर जब वह पुख्ता हो गया तो मैत्री भाव में वह उनकी इस कार्य में सहयोग करने लगा। इस प्रकार उसने रेल विभाग के अन्य विभागों की जानकारियां प्राप्त करनी शुरू कर दी। उसका उत्साह देखकर विभागीय कर्मचारी उसे सब तरह का अपना अपना काम बनाना समझा दिया करते थे। एक साधारण स्विचमैन होने के बावजूद वह अपने से भी ऊंचे पदों की जानकारियां प्राप्त कर रहा था। धीरे धीरे उसने बहुत कुछ सीख लिया। स्विचमैन से उसकी तरक्की छोटे रेलवे स्टेशन मास्टर के पद पर हो गई। ब्रेडली ने अपना यह कार्य बड़ी कुशलता के साथ संपन्न किया। उसको अब तक रेल विभाग के लगभग सभी कार्यों का ज्ञान हो गया था। एक बार प्रबंधक महोदय बीमार पड़ गए। कार्य में बड़ी बाधा उत्पन्न होने लगी। ब्रेडली उनको देखने गया। मेरे बीमार होने से सारा कार्य अस्त व्यस्त हो रहा है, लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, प्रबंधक महोदय ने ब्रेडली से कहा। श्रीमान, ब्रेडली ने अत्यंत नम्रता पूर्वक कहा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कार्य भार देख लूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई गलती न होगी। प्रबंधक आश्चर्य से बोला, यह क्या कह रहे हैं आप? हाँ श्रीमान, मैं इसके लिए कोई पारिश्रमिक भी नहीं लूंगा। प्रबंधक महोदय सहमत हो गए। ब्रेडली ने अत्यंत कुशलता के साथ कार्यभार संभाला। उसके कार्य देख भाल से रेल विभाग वाह वाह कर उठा। प्रबंधक महोदय स्वस्थ होकर काम पर आए। ब्रेडली को उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। ब्रेडली इस अनुभव के साथ कार्य को करता रहा। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। समय बीतता गया। प्रबंधक महोदय ने रिटायर होने का समय आ गया। ब्रेडली का मन धड़कनों से भरा रहने लगा। इस पद पर अब वह मन ही मन सपना देख रहा था। प्रबंधक महोदय के स्थान पर आवश्यकता निकलेगी, वह अवश्य आवेदन करेगा। इसी समय प्रबंधक ने उसे बुलाया, बेतरह डांटा, उसके आदमीय की कटु आलोचना की और भर्त्सना की। ब्रेडली बेतरह घबरा गया। उसकी समझ में आया कि आखिर उससे क्या गलती हो गई है। तुमको वर्तमान पद से हटाकर झाड़ू लगाने वाले पद पर तैनात किया जाता है। प्रबंधक का आदेश सुनकर एक बारगी तो ब्रेडली घबरा गया। एकदम से झाड़ू लगाने वाले पद पर एक झटके में उसका सारा सपना चूर चूर हो गया। प्रबंधक महोदय ने उसकी सेवाओं योग्यताओं पर भी कोई ध्यान न देकर एकदम झाड़ू लगाने वाले पद पर रख दिया। वह मन ही मन बेहद टूट गया। प्रबंधक महोदय ने आदेश लिख कर दे दिया, तुम्हें इस पद पर काम करना पड़ेगा। प्रबंधक ने देखा ब्रेडली के आंसू आ गए, पर इसी के बीच ही वह मुस्कुरा कर बोला, श्रीमान, आपका दिया आदेश मुझे एकदम स्वीकार है। अपने आंसू पोंछता हुआ ब्रेडली चला गया। उसने सचमुच आदेशानुसार झाड़ू लगाने का काम शुरू कर दिया। उसे रेलवे से बड़ा लगाव था। किसी कीमत पर वह रेलवे से एकदम अलग होकर नहीं बैठना चाहता था। उसने अपना दिल मजबूत कर लिया। देखा जाएगा, वह फिर इस दिशा में प्रयत्न करेगा, फिर संघर्ष करेगा। चींटी बार बार फिसलती रहती है, अंत में वह फिर से चढ़ने में सफल हो जाया करती है। ब्रेडली झाड़ू लगाता जाता, रोता जाता और बीच बीच में मुस्कुराता जाता। उसका आत्मसम्मान अभी भी अटूट था। वह आत्मविश्वास
कर ही रहा था और झाड़ू लगाते हुए भी वह सपना प्रबंधक कहीं देख रहा था। 2 दिन उसने झाड़ू लगाने का कार्य किया। यह कार्य उसने पूरी ईमानदारी के साथ किया। ब्रिडली के स्थान पर कोई और व्यक्ति होता तो नौकरी छोड़कर झल्ला कर चला जाता, पर ब्रिडली ने शांत भाव से बर्दाश्त किया। वह रोता धोता पर मुस्कुराता भी जाता था। अपने काम में उसने कोई कसर नहीं की। इसका उसे पुरस्कार मिला। 2 दिन बाद उसे प्रबंधक ने बुलाकर गले से लगा लिया और बोला, तुम परीक्षा में खरे उतरे, तुम्हें मेरा ही पद दिया जाएगा। तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है, इसलिए समिति ने फैसला किया था कि तुम्हारी परीक्षा लेकर देख ली जाए कि तुम किस सीमा तक रेलवे से लगाव रखते हो। तुम्हारा लगाव गजब का है। तुमने तो तकलीफ झाड़ू का काम करने से हुई है, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूँ। सब सुनकर ब्रिडली की आंखों में आंसू आ गए। आखिर उसने अपनी मंजिल पा ही ली। उसका आत्मविश्वास उसे सफलता प्राप्त करा ही गया। वह प्रबंधक के पद पर आ गया। सारे जीवन उसने बड़ी ही कुशलता के साथ अपने इस पद का निर्वाह किया और कई पुरस्कार प्राप्त किया। ऐसा होता है आत्मविश्वास का चमत्कार। तो मेरे भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आगे चलते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि लगन हो और शक्ति का संचार हो। इसके बल पर मनुष्य क्या नहीं कर सकता। ईश्वर ने एक यही वरदान मनुष्य को दिया है। अब अगर मनुष्य इस वरदान को अभिशाप में बदल दे तो इसमें ईश्वर या भाग्य का क्या दोष। प्रभु ने तो सबको दे रखा है। ब्रिडली ने समय लिखा है, मेरी राय में जिस मनुष्य में स्वार्थ कार्य करने की क्षमता या ईमानदारी है, उसे किसी भी दशा में, किसी भी परिस्थितियों में आने पर भी वह दबाया नहीं जा सकता। वह ऊपर ही उठेगा। थोड़ी देर के लिए कोई उसके कार्य में बाधा डाल सकता है, पर अपनी महत्वाकांक्षा पाने से उसे कोई रोक नहीं सकता। ब्रिडली का अपना यह स्वभाव आत्मविश्वास के चमत्कार का जीता जागता प्रमाण है। उसने समय अपनी जीवनी में यह लिखा है कि एक साधारण कूली के रूप में उठकर वह कैसे आगे बढ़ गया और एक अत्यंत महत्वपूर्ण रेल मंडल का प्रबंधक बना, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन कम से कम 10 लाख व्यक्ति मात्र काम करते थे। निश्चित मानिए आप में शक्ति का अपूर्व भंडार है। या आप अपनी उस शक्ति को पहचानिए तो सही। जिसने इस शक्ति को पहचान लिया वह सफल हो गया। यही आत्मविश्वास का चमत्कार है। आत्मविश्वास का चमत्कार कोई जादू नहीं है। प्रसिद्ध विचारक धीम्रावती का कथन है कि जीवन में किसी मनुष्य के लिए सफलता का रहस्य यह है कि वह अवसर के लिए हमेशा तैयार रहे। जब मौका आए कभी न चूके। इस बात को तो आप देखें कि जो आज महान बन रहे हैं या अपने जीवन में नाना प्रकार की सफलताएं हासिल कर रहे हैं, उनका रहस्य क्या था। आपको मानना पड़ेगा कि उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। वह निर्विवाद सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य में इतनी कार्य क्षमता अवश्य निहित है जो कभी कभी उनके द्वारा किए जाने
वाले कार्यों की पूर्ण रूप में सहायक है। यदि यह थोड़ी कार्य क्षमता बढ़ाता है और उसे साधन स्थिति में, तो भीतर अपना समय दायरा बढ़ाकर बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। यह कल्पना से भी परे ऊंचाई तक उठ सकता है। मन में केवल पक्का निश्चय होना चाहिए। पक्के निश्चय के साथ मन में शक्ति का भंडार अपने आप आ जाएगा। यही उसको ऊपर ले जाता है। इसी कारण मनुष्य को प्रत्येक अवसर का लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। संघर्ष से कभी नहीं घबराना चाहिए, बराबर संघर्ष करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रसन्नता के साथ संघर्ष करना चाहिए। पर्याप्त धैर्य रखना चाहिए। कैसी भी दशा क्यों न आ जाए, घबराना नहीं चाहिए। ब्रिडली झाड़ू वाले के पद पर जाने की बात सुनकर नौकरी छोड़ देता, तो क्या वह इतने बड़े पद पर जा सकता था? कदापि संभव नहीं था। जब मनुष्य संघर्ष करता है तो इस बात की उसे गांठ बांध लेनी चाहिए हमें उठना ही रहना है। उसे अपने द्वंद्व नहीं छोड़ना चाहिए। अत्यंत विचलित हो जाने वाले कभी भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आत्मविश्वास जिस मनुष्य में होता है, उसे बाहर की कोई ताकत किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकती। सर बर्नार्ड का कथन है, मुझे मेरे सिवा दूसरा कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरा नुकसान केवल मेरे ही हाथों के कारण हो गया। कितनी सटीक बात है। हम जब कहीं पराजित होते हैं या मुंह की खाते हैं तो दूसरों को दोष देने लगते हैं, पर अपने भीतर झांक कर नहीं देखते कि ऐसा क्यों हो गया, हमारा अपना दोष कहाँ है। यह एक सच्चाई है। आत्मविश्वास रहने पर भी हम असफल हो तो घबराना नहीं चाहिए। इस बात को देखना चाहिए कि गलती हम में कहाँ हो गई है। जब हम इस दृष्टि से विचार करेंगे तो अवश्य सफलता के नजदीक जा सकेंगे। डिबरा मनी का कथन है, प्रत्येक असफलता हमको सफलता के पास ले जाती है। हम व्यर्थ में उसे असफलता मानकर निराशा, उदास और घबराहट से भर जाया करते हैं। डिबरा मनी का यह कथन हमारे जीवन में एकदम स्पष्ट है। ब्रिडली का उदाहरण सामने है। असफल ब्रिडली झाड़ू वाली नौकरी में आ गया था, पर उसके पीछे सफलता का कितना बड़ा रहस्य छिपा था, यह तो बाद में स्पष्ट हुआ। इसी आधार पर अगर असफलता आ जाए तो उसे सफलता स्वरूप समझना चाहिए। असफलता या पराजय अपने आत्मविश्वास डगमगाने के लिए आया करती है। असफलता या पराजय आपका आत्मविश्वास डगमगाने के लिए आया करती है। अगर आप इनसे घबराकर आत्मविश्वास खो बैठे, फिर असफलता की पराजय आपकी बनकर रह जाएगी। मेरे दोस्त, यदि आप हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। अपने आत्मविश्वास के बल पर आप जीवन में और असफलता को भी सफलता में बदल सकते हैं। प्रकृति का यही सिद्धांत है। जब आप इस सिद्धांत को समझ लेंगे तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रकृति का नियम है, वह आपको परखती है, आपको परिपक्व बनाती है कि आप उस योग्य है या नहीं है।
इस प्रकार आपकी परीक्षा की जाती है। तत्काल मिल गई सफलता अस्थायी हुआ करती है। अस्थायी सफलता कई असफलताओं का मुंह देखने के बाद आती है। इस प्रकार आप परिपक्व बन जाया करते हैं। संदेह और अनिश्चित के निराकरण द्वारा शक्तिशाली आत्मविश्वास आश्चर्यजनक रूप से एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा दिया करता है। इसके द्वारा मनुष्य स्थिरता और दृढ़ता के साथ अपने मार्ग पर बढ़ता जाता है। दाएं बाएं किसी ओर उसका घुमाव या खिंचाव नहीं होता। इसके विपरीत असफलता हमारे आत्मविश्वास की कमी का प्रमाण है। किसी लक्ष्य में असफलता का मतलब हमारा आत्मविश्वास कम है। इसे तो उफनता हुआ अत्यंत दृढ़ आत्मविश्वास चाहिए ताकि उससे टकराकर हमारी पराजय असफलताएं चूर चूर हो जाए। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। ईश्वर ने मनुष्य को बनाने में, उसे देने में कोई भी कमी नहीं रखी है। ईश्वर ने खूब दिया है मनुष्य को। अगर आप इसका सदुपयोग न करें या ईश्वर की दी शक्ति का प्रयोग न करें तो इसमें क्या कहा जा सकता है। हमारा आत्मविश्वास किसी भी दशा में विचलित नहीं होना चाहिए। हमारी आत्मनिर्भरता ही हमारा सबसे बड़ा गुण है। यही हमारे तमाम कार्यों की नींव है। आस्था, अपने असीम विश्वास, यही सब हमें ऊपर उठाते हैं। इसी के बल पर हम बड़े बड़े कार्य करते हैं। आत्मविश्वास के द्वारा मनुष्य बड़े से बड़े कार्य को कर सकता है। यथा शंका आदि को उखाड़ कर फेंक देता है। उसकी शक्ति और उत्साह बराबर बना रहता है। उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने देता। दृढ़ निश्चय और अपनी शक्ति के भंडार के बल पर वह सब कुछ कर जाता है। मन में इंच मात्र भी शंका न लाकर इसे अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और इस प्रकार हम हर लक्ष्य पा सकते हैं। आत्मविश्वास का चमत्कार अपनी आदमी का जीवन बदल देता है। इसे अपनाकर तो देखो, आपका जीवन भी दुखी नहीं रह सकता। जीवन में आप अवश्य सफलता पाते रहेंगे। हाथ पर हाथ रख कर न बैठिए और अपना आत्मविश्वास प्रबल बनाकर अपना लक्ष्य प्राप्त कीजिए। जीवन संघर्ष के लिए है। संघर्ष के बाद ही आप सच्चा सुख, सच्चा आनंद पा सकते हैं। आत्मविश्वास आपके भी पास है। एक बार आप उसे जागृत कीजिए। आपकी विजय निश्चित है। इसमें इंच मात्र शंका की आवश्यकता नहीं है। आप सुनिश्चित रूप से कुछ कर सकते हैं जिसकी आपको आशा है। मेरे दोस्त, रामानंद राज यूट्यूब चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हर समय प्राप्त होता रहे। मैं आगे बढ़ता हूँ। सपने सच्चे बनाए। मनुष्य अपने शब्दों द्वारा जो प्रार्थना करता है वह मनुष्य का विश्वास या मान्यता नहीं है। उसकी मान्यता तो उसकी महत्वाकांक्षा ही है। संसार में कोई ऐसा हर्ष नहीं जिसके लिए आत्मा भूखी हो और वह न मिल सके। कोई ऐसी आशा नहीं जिसे वर्षों तक अपने मन में सजोया हो और वह पूरी नहीं हुई। परंतु वांछित खुशी तभी प्राप्त होगी और आशा की पूर्ति तभी होगी यदि हम पहले उसके योग्य बने।
इच्छा करना योग बनने की दशा में पहला कदम। इच्छा करना योग बनने की दिशा में पहला कदम है, क्योंकि इच्छा जितनी तीव्र होती जाएगी उतने ही आप अपने वरदान के निकट पहुंचते जाएंगे। मन में जिस वस्तु की इच्छा करते हैं वह दूर पड़ी हुई प्रतीक्षा कर रही है, चुपचाप और अदृश्य। यदि वह आत्मा के लिए जीवन तथा अस्तित्व के लिए आवश्यक है तो अपने आप अपने जीवन को उसके योग्य बनाइए। तब आप जो ही उसे पुकारेंगे वह स्वयं ही दौड़कर आपके पास आ जाएगी। आत्मा को जिस आकांक्षा की शिक्षा मिलेगी, आत्मा द्वारा उसी को कार्य रूप में परिणत किया जाएगा। हार्दिक लालसाएं, आत्मिक आकांक्षाएं केवल कल्पना की कोरी उड़ाने ही हैं। वह उन वस्तुओं की भविष्यवाणियां हैं जो मनुष्य वास्तव में यथार्थ में परिणत होने वाली है और जो हमें मिलने वाली है। लालसाएं, आकांक्षाएं हमारे सामर्थ्य के संकेत चिन्ह हैं। उनसे हमारे लक्ष्य की ऊंचाई नापी जाती है। हम जिस पदार्थ को पाना चाहते हैं सच्चाई में उससे उसकी इच्छा करते हैं, ईमानदारी से उसके लिए प्रयत्न करते हैं। वह एक ही दिन ठोस पदार्थ बन जाता है और हमें प्राप्त हो जाता है। हमारे सामने जो आदर्श है वे वास्तव में आने वाली वास्तविकता के ही रूपरेखा है। जिन ठोस पदार्थों की हम कामना करते हैं वे कल्पनाएं उन्हीं पदार्थों के रूपरेखा की झलक है। एक मूर्तिकार जानता है कि उसने अपने मन में मूर्ति की जो रूपरेखा सोच रखी है वह केवल उसकी कल्पना है, बल्कि जो कुछ आगे बनने वाला है उसी का प्रारूप है, जो कुछ संगमरमर के ठोस रूप को बदलने वाला है। मूर्तिकार के मन में स्थित आदर्श उसी का पूर्व प्रतिबिंब है। जब हम किसी वस्तु के लिए इच्छा करते हैं, जब हम अपने हृदय में तीव्र आकांक्षा को जन्म देते हैं, तब उस वस्तु के साथ साथ अपना संबंध जोड़ने लगते हैं और जितनी तीव्र, जितनी शक्ति से हम उस मनोकामना को पूरा करते हैं उसी को साथ साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना कार्य करते रहना चाहिए और समय समय आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास है, हम अपने अंदर के आत्मविश्वास को बराबर ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। हम जो भी सपना देखते हैं उस सपना को पूरा करने के लिए अग्रसर रहते हैं। हमारे पास दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हमारे पास सभी कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। एक पल के लिए भी अपने मन में अविश्वास की एक कड़ी तक न घुसने दीजिए। यदि वह आपके मन में घुसने का प्रयत्न करे तो उसे परे कर दीजिए। केवल आशा, उमंग, उत्साह, उल्लास और कर्मठता के विचारों को ही अपने मन में स्थान दीजिए। अपने मन में केवल अपने आदर्श की मूर्ति का ही ध्यान कीजिए। केवल आदर्श ही प्रतिमूर्ति का निर्माण करने का प्रयत्न कीजिए जिसका आपने दृढ़ निश्चय किया है। हाँ, अपने आदर्श के समान ही अपने कार्य को
त्रुटिहीन बनाने के लिए कठिन परिश्रम कीजिए। अपने मन में शत्रु विचारों को दूर कीजिए, कूड़े करकट की तरह इनको फेंक दीजिए। जो विचार आपका उत्साह भंग करे, जिससे आपका मन असफलता तथा पराजय का अनुभव करे, उसको निकाल दीजिए। आप क्या पाने या क्या बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसकी परवाह नहीं। या आप अपने मन में गिरावट न आने दें, निराशा को न बैठने दें। सदा आशावादी बनिए, आशापूर्ण बातें कीजिए। आशा पूरी होने के उल्लास में मन को निरंतर खुश रखिए और अपने साथ साथ खुशी को, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, उसका प्रतिबिंब हर समय आप अपने दिमाग में बैठा कर रखिए, क्योंकि आपका वह सपना है। आपकी कुशलता तथा कार्य शक्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि हो जाएगी। जब मन एक बार प्रसन्न रहने के स्वभाव वाला हो जाएगा, आदत वाला बन जाएगा, धन समृद्धि के चित्र देखने की प्रवृत्ति वाला हो जाएगा, तब उसके लिए जलन, कुढ़न, शिथिलता और गरीबी के विचारों से स्वस्थ रहना कठिन हो जाएगा। आशावादी को प्राप्त कर मन स्वभाव से ही ऐसा हो जाता है कि वह अपनी अधिकतम शक्ति को प्राप्त करने में यथार्थ हो जाता है, सामर्थ्य हो जाता है। तब वह असमंजस के स्थान पर सामंजस्य को प्राप्त कर लेता है। निर्दयता की जगह दयालुता से भर जाती है। अशांति के बजाय शांति को प्राप्त होती है। अनाड़ीपन की जगह कुशलता आ जाती है। अभी भी मेरे दोस्त, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। व्यक्तित्व असफलता को नहीं बल्कि सफलता का विजय को देखता है। भविष्य अच्छा है, ऐसा विश्वास करने की आदत बना लेने मात्र से आप अच्छे पदार्थ को, धन संपत्ति को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं और शीघ्र ही अथाह धन के स्वामी बनने जा रहे हैं। या आप सुखी और प्रसन्नचित्त बनने वाले हैं। आपका सुंदर परिवार होगा, सुंदर घर होगा, किन्हीं ऊंचे स्थानों के लिए जी रहे हैं और उनकी रक्षा के लिए त्याग करने को तैयार है। ऐसा विश्वास जीवन क्षेत्र में उतरते समय कार्य की सर्वोत्तम पूंजी है। इस प्रकार का विश्वास जिसके पास है उसे कमी नहीं रहेगी। हम जिस वस्तु को पाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं, वह चाहे पहले सर्वथा असंभव प्रतीत होती हो, हम उसे प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। यदि हम अपने ऊंचे जीवनोपदेश को, अपने आदर्श को बार बार वाणी से प्रकट करते हैं, बार बार उसी के बारे में कहते रहते हैं जिसे हम अपने जीवन में एक सच्चाई के रूप में देखना चाहते हैं, तो उसे हम अवश्य ही एक दिन प्राप्त करके रहते हैं। चाहे वह श्रेष्ठ स्वास्थ्य हो या उत्तम चरित्र हो, अच्छी नौकरी या उत्कृष्ट व्यवसाय। वाणी द्वारा बार बार कहने से हमें सोचने का अवसर मिलता है और इस प्रकार उसका चित्र हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है और फिर उसी की प्राप्ति के लिए हम अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते हैं। तो इसमें आश्चर्य क्या। बहुत से
व्यक्ति अपने इच्छाओं को, आशाओं को बूझने देते हैं। वे इस तथ्य को समझने के प्रयत्न नहीं करते कि यदि इच्छा को निरंतर दोहराया जाए, यदि उसे दृढ़, बलवती और पुष्ट बनाने की प्रक्रिया जारी रखी जाए, तो वह व्यक्ति की कार्य शक्ति को बहुत बढ़ा देती है, जिससे उसे अपने उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता मिलती है। सिद्धि के लिए आशावाद पहली शर्त है। इच्छा को निरंतर जीवित रखने के लिए व्यक्ति की ऐसी शक्ति आती है कि वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। आपकी अपनी आकांक्षा चाहे कितनी ही दूर हो, उसकी प्राप्ति कितनी ही दूर प्रतीत होती हो, आपको अपनी आकांक्षा का आकाश कितना ही अंधकार से घिरा प्रतीत हो। मेरे दोस्त, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप उनको अपने सर्वोत्तम शक्ति से बार बार स्पष्ट देखने का प्रयत्न करते रहते हैं, यदि आप उसे निरंतर अपने मन में दोहराते हैं, उसके प्रति अपने निष्ठा को स्थिर बनाए रखते हैं तथा उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, तो धीरे धीरे वह ठोस रूप धारण करने लगती है। वह आपकी कल्पना के अनुरूप करने लगती है और अंततः वह जीवन में आपकी सफलता का यंग बनकर रहती है। प्रयत्न से रहित आशा बेकार है। यदि आप अपनी इच्छा की कामना को निरंतर अपने मन में बनाए रहे और उसकी ओर उपेक्षा की वृत्ति रखे, तो उसकी सिद्धि कभी नहीं हो सकती। इच्छा तभी सार्थक है जब उसे अपने प्रयत्न के दृढ़ निश्चय द्वारा परिपुष्ट किया जाए। ऐसी इच्छा ही प्रभावशाली होती है। उत्साह, समन्वित, दृढ़ निश्चय वाली इच्छा ही व्यक्तित्व की रचनात्मक शक्ति को उत्पन्न करती है। इच्छा बलवती कामना हो और वह उत्साह भरे कर्म से संतुष्ट हो, तो वही मनोवांछित परिणाम और सफलता का कारण बनती है। अपने विचारों से हम अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाते हैं और विचारों से ही हीनता से अपनी कार्य कुशलता को कम करते हैं। यह क्रिया निरंतर जारी रहती है। हर समय हम या तो उत्साह भरे विचारों से अपनी कार्य कुशलता तथा कार्य शक्ति को बढ़ा रहे होते हैं या फिर घटा रहे होते हैं। यदि हम हर समय अपने आदर्श उद्देश्य को अपने मन में सबसे ऊंचे स्थल पर रखे रहते हैं, यदि उसी पर अपना ध्यान एकाग्र किए रहते हैं और उसे एक पल के लिए भी दृष्टि से ओझल नहीं होने देते हैं और अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए अपनी कार्य सामर्थ्य पर दृढ़ विश्वास किए रहते हैं, तो मैं अवश्य ही सफलता को प्राप्त करता है। इंसान जितनी भी आत्मविश्वास का चमत्कार स्वेट मॉडर्न ने अपने समय के विख्यात विचारक रहे हैं। उनकी पुस्तकों को पढ़कर करोड़ों आदमियों का जीवन बदल गया है। विचार में शुद्धता और कार्य में निष्ठा जीवन का उत्साह है। इसी के साथ मैं आप सभी को रामानंद राज यूट्यूब चैनल पे आज हमारा जितने भी व्यक्ति जो हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं, यदि दृढ़ निश्चय से अपने आप को
पूरी आत्मविश्वास से किसी भी कार्य को करते हैं तो सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जय हिंद।